अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। याद होगा आपको कि जब नवाज शरीफ साहब का चल-चलाव था तो शेख रशीद साहब बहुत ठोक बजा के कहा करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। अभी जो है वो तो ईद उल अज़हा काफ़ी दूर है, जुलाई में जाकर है, लेकिन ऐसे लगता है कि बकरों को छुरियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये मैं सियासी छुरियों की बात कर रही हूँ। वो ऐसे कि अपोजिशन तो लगी हुई थी अपनी मुलाकातों में, आ जा रहे थे, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। मैं आपसे बार बार पूछती थी, सेठी साहब कुछ बताएं, ये इत्तेहादी कब तक अलाइन होंगे, कहीं तो जाएं। तो आप भी कहते थे वो फैसले के दिन तक बात नहीं करेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें वो मेरा ख्याल है कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। ये तो आप बताएंगे कि क्या वो कह गए और क्या कहते कहते रह गए। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ कि अचानक उन्होंने यह कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार हैं और उनकी नीयत अच्छी है, हमने हुकूमत छोड़ी है ना हम अपोजिशन के साथ जाकर मिले। सेठी साहब ये यू टर्न है, कोई कॉल आई है उन्हें क्या? देखिए, कल तो बड़े मज़े की इंटरव्यू थी उनकी जी। और मैं दाद देता हूँ मेहर को भी कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि जवाब मिले और चौधरी साहब ने भी बड़े फ्रंट फुट पे आके जवाब दिए, जिससे ये जाहिर हो गया था कि चौधरी साहब एक बहुत बड़ी सियासी चाल चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई थी बहुत से सवालों की, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया। उन्होंने 2-3 चीज़ ऐसी बातें कह दी जो कि जिसका जवाब अभी ऑपोजिशन कतरा रही थी। ख़ुसूसन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उधर जा ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कार्ड सीने से लगाए। हाँ, आज उनके इंटरव्यू में यही कि हमने अभी भी वो अपने कार्ड्स बड़े क्लोजली खेल रहे हैं। और चौधरी साहब ने तो प्रीएम्प्ट करके ग्राउंड में फेंक दिए कि जी ये कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। ये वो कह रहे हैं मैं पंजाब में वजीर आला और उधर वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, 2 बातें। और फिर एक और बात क्या? तो उन्होंने ये कहा कि अगले 2 साल पड़े हैं हुकूमत करेंगे हम। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जिसको आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में फिर कहा कि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कुछ रिफॉर्म्स करने महीना लगे 2 महीने लगे, मगर वो रिफॉर्म्स के बाद फौरी तौर पे हम इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा। हम ये 1.5 साल 2 साल वाली हुकूमत नहीं चलाना चाहते। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह के फिर जब उनको कन्फ्रंट किया गया कि चौधरी साहब ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मौक़िफ़ है, ये मामले जो हैं हम तय करेंगे उस वक्त जबकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया होगा और हम फिर ये बैठ के ये फैसले करेंगे कि उस कितनी देर के लिए हुकूमत आई है, ये नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो 2 बातें पहले ही कह दी। वो ये उन्होंने कह दिया कि जी इत्तेफाक हो गया है, मुझे नून लीग एक्सेप्ट कर लिया, नून लीग ने कहा आप बन जाएं चीफ मिनिस्टर। और दूसरा ये भी कि 2 साल के लिए रहेंगे, हमने फौरन कोई असेंबली डिसॉल्व नहीं की। इसकी ज़मानत कौन दे रहा है? और उन्होंने और ज़मानत आसिफ ज़रदारी साहब दे, और आसिफ ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ बात कर ली। और हम भी कल परसों जो बातें कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि नून लीग जो है वो पीछे हट रही है अपने पुराने मौक़िफ़ से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसको निकालना इमरान खान को अहम बात है, बाकी बातें होती रहेंगी, सानवी है। हाँ, वो होती रहेंगी, हम बात कर लेंगे, तय हो जाएगा, किसी न किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज सबको करनी पड़ेगी और हम कर लेंगे। अच्छा। मगर इनको निकालना ज़रूरी है और उसके लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत, बड़ी सख्त ज़रूरत है। और इत्तेहादी उसी सूरत में आएंगे जब चौधरी परवेज़ इलाही और क्यू लीग जो है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, जब वो और MQM हमारे साथ आएंगे तो फिर सबको इशारे पता चल जाएंगे कि ये हुकूमत नहीं रह सकती और बाकी लोग भी कूद के हमारी तरफ आ जाएंगे। जो कि मैं कब से कह रहा हूँ कि जी इनके पास 15-20 लोग तो हैं, वो छुपाए हुए हैं इन्होंने उनमें से कुछ, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ छुपाए हुए हैं, वो भी बात करते हैं अभी। और ताकि उनको हुकूमत पकड़ के ना ले जाए, और हो सकता है वहाँ तक हुकूमत की एक्सेस ना हो, शायद ना हो, तो वो भी आते हैं उसके वो जब आएगा सब्जेक्ट। तो अभी चौधरी परवेज़ इलाही ने तो 2-3 बातें क्लियर कर दी और एक्चुअली ऑपोजिशन को ये बता दिया है कि अब इसके ऊपर आपके साथ हमने और नेगोशिएशन नहीं करनी, ये तय हो गया है। और उन्होंने इमरान खान को भी इशारा इसी के तरीके से किया है, यही कहा है ना कि अभी भी अपना रुख बदल ले तो बात हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन्होंने एहसान फरामोशी की बात की कि वो एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए थी जो नवंबर में हुआ। तो चौधरी साहब ने आज अपनी पुरानी बात को दोहराया है, ये कहा है कि ना हम हुकूमत ने अभी तक हमने हुकूमत को छोड़ा नहीं है, जो सही है, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया हमने छोड़ने का। उन्होंने कहा कि इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ 100% झुकाव है जी। ये नहीं कहा उन्होंने अपने लफ्ज़ बड़े चुन के इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि चौधरी साहब
अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं। उन्होंने कह दिया इमरान खान को कि तुमने अगर हमारी इमदाद लेनी है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, अपना रुख बदलना पड़ेगा। रुख क्या है, इसके ऊपर भी तो बात होगी। बिल्कुल ऐसे है, उन्होंने इमरान खान साहब को डायरेक्शन चेंज करने का, डायरेक्शन चेंज फाइट करनी है, डायरेक्शन चेंज करने का यही मतलब है कि सबसे पहली जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब का जो जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन जो आया, वो इसी के ऊपर आया ना कि बुज़दार को चेंज करें, कोई अच्छी यहाँ चीफ मिनिस्टर लेके आए जो कि कारकर्दगी दिखाए। पंजाब के अंदर तारीख बताती है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपटीशन करनी पड़ेगी, और पंजाब में अगर हुकूमत ठीक हो गई तो सारा पाकिस्तान जो है ना वो आपको पंजाब का वोट मिल जाएगा, तो पाकिस्तान मिल जाएगा। पंजाब इज़ क्रिटिकल, और पंजाब को आपने बुज़दार के हवाले किया है, और वहाँ इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और बुरे हालात हैं, और ये बदनामी आपके ऊपर तो हो रही है जो हो रही है, पर आपको क्योंकि हमने सहारा दिया हुआ तो हमारे ऊपर आ रही है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि आप अपना रुख बदलें। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो झगड़ा लिया आपने पंजाब के ऊपर, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब खादिम हाजिर है तो क्या गम है, तो ऐसे ही है ना। और चौधरी साहब ने मुशर्रफ के ज़माने में ठीक ठाक पंजाब चलाया था, इन्होंने बहुत से नई चीज़ें की, नए प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स किए थे। वो करप्शन वर्प्शन तो हर जगह पे होती है, वो तो कोई नई बात नहीं होती, कम हो जाए बढ़ जाए, मगर होता ही है कि कारकर्दगी भी होनी चाहिए। अवाम इस बात को तस्लीम करती है कि करप्शन हर चीज़ में। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हर बंदा MNA जो MPA जो है 90%, 5-10% होंगे जो शायद ये ना करते हों, ये सारे जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं जो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के लिए होते हैं, आयशा, सबसे ज़्यादा करप्शन तो वहाँ होती है। 100 रुपया मिलता है डेवलपमेंट के लिए, 10 रुपये उसमें से MNA MPA कहता है ये मेरा हिस्सा है, 20% तक ये मुझे दें। अच्छा। उसके बाद कंट्रैक्टर जो है या जो बीच में पड़ा होता है वो अपना हिस्सा लेता है, तो 30-40% तो चोरी हो जाते हैं बिफोर दे। तो अगर सड़क बनानी है 10 करोड़ रुपया मिला तो वो 6 करोड़ रुपया खर्च होता है, 40 जो है वो ऊपर इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा, अब एक MNA है, वो जब MNA का टिकट लेता है जी, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो पार्टी फंड में पैसे देता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, फिर अपनी इलेक्शन के ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लगाता है, तो 6-7 करोड़ तो उसका खर्च हो जाता है ना इलेक्शन के। तो वो अगर अगली उस 5 साल के अंदर 10-12 करोड़ नहीं बनाएगा तो उसका खाता कैसे पूरा, इन्वेस्टमेंट कैसे उसकी तो पूरी होगी। तो ये आवाम की खिदमत के लिए आप एक दफ़ा तो 5 करोड़ रुपया खर्च कर दें, अगली दफ़ा क्या होगा। तो इसलिए ये दीज आर द इश्यूज। तो अब ये तो करप्शन इज नॉट एन इशू, आवाम के लिए करप्शन इज नॉट एन इशू जिस तरीके से मिडिल क्लास के लिए है, क्योंकि मिडिल क्लास इस करप्शन का हिस्सा में नहीं आती ना। उनके लिए नलके, नालियाँ, थानों का मसला होता है, ये तो देहातों में ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ सारा वोट बैंक पड़ा है। अच्छा, वहाँ पटवारी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, SHOs बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, MNAs MPAs, ये सारा काम DCO, ये सब चीज़ें जो है DPO, ये बड़े अहमियत। शहर के अंदर मुझे बताया, आपको पता है आपने किस MNA को या किस MPA को वोट डाला था, क्या आप उसके पास कभी गई हैं किसी काम के लिए? नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए इस शहरों के लोग, हम लोगों को, हम वोट और तरीके से डालते हैं, देहातों के अंदर वोट की और अहमियत होती है। अच्छा, खैर, तो बात यह है कि चौधरी साहब इमरान को कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े बंद करो, ऑपोजिशन के साथ भी गाली गलौज बंद करो, और ये भी बंद करो, और हमें यहाँ पंजाब चलाने दो, हम कारकर्दगी करके दिखाते हैं, और आप थोड़ा बहुत वहाँ सीधा कर लें अपना रुख, एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़े मत करें। हाँ, लेकिन बात करने का अंदाज थोड़ा तल्ख नहीं हो गया कि वो बाहर आके क्रीज से खेलें कि एक ही शख्स घबराया हुआ फिर रहा है, और उन्होंने अपने एक MNA को कहा कि मैं 3 साल उनकी मान के ना चलता तो ठीक रहता। ये बात कुछ हद से आगे नहीं बढ़ गई? यानी ये प्रेशर तो नहीं बढ़ा, वहाँ से अब जवाब आएगा। अब देखिए जवाब क्या है। अब मैं आपको बताऊँ ये क्यों आज फिर चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दी है और फिर एक बयान, एक स्टेटमेंट भी दिलवाया जी। आपने मुझे पूछा कोई कॉल तो नहीं आई। मैं आपसे ये कहता हूँ कि शायद कॉल आई है, मगर मैं वाजे कर दूँ कि कॉल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आई। अच्छा, फिर कहाँ से? हुकूमत के किसी शख्स की तरफ से कॉल आई है, अच्छा, जिसने ये कहा कि ये आपने क्या इतनी बातें आपने कर, जिनको टास्क सौंपा था इमरान खान साहब ने इन इत्तेहादियों के साथ। अब आप आगे बात को ले जा रही है, फिर आप उधर नाम मत लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं तो कल को ये होगा कि जी आपने गलत नाम ले लिया और ये हो गया, पैमरा फिर हमारे आपके और हमारे मेरे पीछे पड़ जाएगी। हमें हमसे ज्यादा प्यार है ना, ठीक है, ठीक है, इसलिए वो याद रखते हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, ये एक तरफ तो इमरान खान को पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त आपकी कश्ती जो है ना वो डूब रही है, और हमने फैसला कर लिया है कि हम जा रहे हैं, अगर हमें कोई रोकेगा नहीं तो। अच्छा, रोकने वाले कौन हो सकते हैं? एक खान साहब खुद आए और आके कहें चीफ मिनिस्ट्री है, मगर वो तो कहते हैं ना कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले चीफ मिनिस्ट्री थे जी, जो कि खान साहब किसी मूड में नहीं है देने के लिए।
वो तो वक्त लगता है ना जी, चीफ मिनिस्ट्री भी देनी हो तो पंजाब असेंबली कॉल करनी पड़ेगी, वो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर अपने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस स्टेज पे अगर चौधरी साहब भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहें और जहांगीर तरीन इनके साथ ना हो तो मुश्किल है, तो चौधरी साहब भी इस वक्त इमरान बन की सकते। पार्टी के बेसिस के ऊपर चीफ बन बन सकते। सकते। उन्हें भी इस बात का एहसास है, इसीलिए आज बातें हो रही है ना कि अब चौधरी की मुलाकात होगी जी। जहांगीर तरीन साहब के साथ। अलीम खान साहब और चौधरी अगर नहीं साथ होंगे जहांगीर तरीन, साहब। तो इमरान खान साहब चाहे भी तो चौधरी को नहीं बना सकते। किसी ने गेम बड़ी तरीके की फंसाई है। चौधरी को पता है इस बात जी। उनका बेस्ट बेट यही है कि अब नून लीग के साथ मिलके बात आगे बढ़ाई जाए, और वो बढ़ा रहे हैं, 90% पहुंच गए हैं वहाँ। अच्छा। उन्होंने यही कहा ना, पिछली इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, हमारा तो मामले सारे तय हो गए, MQM की कुछ चीज़ें एक दो रहती है और बलूचिस्तान वालों के एक दो इश्यूज रहते हैं, हमारे तो तय हो गए। वो क्या तय करना था? यही तय करना था ना कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं, और अगली बात ये कि जी 2 साल के लिए मैं रहूँगा। मगर तो ये नून लीग को तो सूट नून नहीं लीग करती ने ना अभी बात। जो बयान शहबाज शरीफ का जो आ रहा है वो यही आ रहा है, हम 2 साल के लिए तो नहीं आ रहे। अच्छा। तो ये फिर बात तय हो जाएगी। 6 महीने भी चौधरी साहब को मिल जाए ना एज चीफ मिनिस्टर, तो वो अपनी 12 सीटों को 15 बना लेंगे या 15-20 बना लेंगे। हाँ, जैसे स्पीकर के लिए, स्पीकरशिप के लिए वो ज्यादा सीटें ले आए थे। तो वो opposition हो से भी। सकता है कि अभी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, वोट ले आए। बाद में फिर वो निगोशिएट करके फिर स्पीकर भी बन जाएं वो, हाँ। अंडर अ न्यू पंजाब गवर्नमेंट। आपको पता है अभी हमजा शरीफ ने भी एक बयान दिलवाया अपने PR बंदों से जी, जी। कि मैं भी एक हाँ। मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा जी। एंड सो ऑन। तो अभी तो ये चीफ मिनिस्टर लॉन्ग टर्म में कौन बनेगा, मरियम बनेगी, हमजा है। बनेगा, चौधरी साहब बनेंगे या कोई और ही बनेगा, ये तो अभी तय नहीं हुआ ना। लेकिन जरदारी साहब के हवाले से कोट किया परवेज इलाही साहब ने कि वो कहते हैं कि मैं जामिन हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी साथ नहीं रहूंगा। जामन हूँ अभी आपको चीफ मिनिस्टर बनाने में। अच्छा। आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा ना। ओके। अभी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये हम बात में बैठ के करेंगे, मगर चौधरी साहब ने एक गेम खेल दी जी। कि जी 2 साल। अच्छा। वो उनका एक मौकफ है, ये अभी तस्लीम शायद नहीं किया गया, ठीक है। मगर उन्होंने अपनी पब्लिक के अंदर एक कार्ड खेल दिए ताकि कल को ये कह सके हमने तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, फिर ये और कोई कंसेशंस ना डिमांड कर लें उस स्टेज पे कि अच्छा जी नेशनल असेंबली को अभी डिसॉल्व कर देते हैं अच्छा। 3 महीने के बाद, पंजाब को 6 महीने के बाद कर देते हैं, ये 6 महीने 8 महीने कर लेते हैं, और पंजाब की हुकूमत जो बनाएंगे उसके अंदर नून लीग के लोग भर देंगे ताकि आप लोग भी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर काम वाम करें, सब मिल के ऐसा काम करें कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आए तो कोई ज़रूरत ही ना पड़े, वोट पक्के किए हों, तो सबका फ़ायदा इसी में। तो ये बाद में भी बातें डिस्कस हो सकती। अभी तो चौधरी साहब चाहते हैं कि नून लीग के सपोर्ट के साथ मैं बन जाऊँ, और वो बन जाएंगे नून लीग के सपोर्ट के साथ। ठीक है। उन्हें जहांगीर तरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहांगीर तरीन और अलीम खान भी नून लीग के साथ होंगे। हाँ। तो अगर इमरान खान के साथ रहना है तो फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान को साहब को चौधरियों को मनाना पड़ेगा या इमरान खान को मनाना पड़ेगा, तो इधर जो जाना इतना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, लंबा खेल है ये तो। लंबा खेल है। इसलिए हाँ। चौधरी साहब ने ये सोचा है कि बेहतर मैं इधर ही जाऊं, मगर अब मैं क्योंकि अभी हमने ऐलान नहीं किया, जी। तो अगर मैं आज कह देता हूं कि जी हम तो इमरान खान को छोड़ दिया है, तो फिर तो ऐलान ही हो गया ना एक किस्म का। तो उन्होंने यही कहा कि रुख हमारा ऑपोजिशन की तरफ है, और लेकिन ये जो हुकूमत है हमने छोड़ी इनको नहीं जो कॉल आई है वो ये कॉल ये आई है कि आप तो अब खान साहब के बारे में आपने ये कह दिया कि वो ईमानदार भी नहीं है, और वो ये नहीं, भी वो है। ईमानदार तो हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं है, ना तजुर्बाकार है ना समझ है। तो ये जब बयान ये कॉल आई है कि आप पर्सनल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये ना करें आप, अच्छा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आपने भी तो जो हमारे खिलाफ बयान दिया है कि 5 लोगों की पार्टी है और हमें ब्लैकमेल ब्लैकमेल कर रही जी। है, तो अब लोग समझ ही जाएंगे किसकी तरफ। जाहिर है हम- 5 वोट किसके हैं? नहीं, किसने ये कहा था, अच्छा, किसने हम नहीं कहा कहे। था? ओके, तो दो आगे से वो तीन- जवाब ये आया कि हम तरदीद कर देते हैं उसकी। अच्छा। तो मेरा ख्याल है वो तरदीद भी आ आज गई है। जहां की तरदीद चली है, चली है, समझ जाएंगे लोग, समझ कहाँ जाएंगे बात जा लोग रही कि किसकी बात हो रही है। उन साहब का फ़ोन चौधरी साहब को आया था, है। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो साहब ऐसे हैं जिनके तल्लुकात चौधरी साहब के साथ भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, और ये ऐन मुमकिन है कि जब खान साहब की छुट्टी होगी तो ये ऐन मुमकिन है कि ये साहब भी खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये फिर KP के अंदर निगोशिएशन करेंगे कि आगे क्या जाना है और किसके साथ बैठना तो है। कॉल तो फिर पेशावर से ही आई ना, सेठी पेशावर से ही आई, मगर पेशावर बस। जिस शख्स की तरफ आप लोगों का इशारा वहां से नहीं आई, और ये पेशावरी जो चप्पल है ये इस्लामाबाद में बैठती है, ये अच्छा। पेशावर में नहीं बैठती। लेकिन अभी पीर को
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी तहादियों की जानिब से कि वो ऐलान कर देंगे, वो ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को हमने देखा कि वो थोड़ा खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन बात अभी भी दरमियान में है। कहाँ तक है सेठी साहब ने बता दिया, बाकी तहादी क्या करें, शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला क्या है और उस पर फवाद चौधरी साहब को एतराज़ क्या है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो स्टॉपर, पॉलिटिकल शो स्टॉपर की बात तो हो गई वो परवेज़ इलाही साहब की, लेकिन शेख रशीद साहब आपको पता है बड़ा रश लेते हैं जब स्क्रीन पर आते हैं। आपने बात की, किसी ने 5 वोटों की बात कही थी, शेख रशीद साहब ने 5 वोटों की बात कही थी सेठी साहब। शेख साहब ने कही थी, मगर मेरा ख्याल है परवेज़ खटक साहब ने भी शायद बात की थी ऐसी ब्लैकमेलिंग वाली। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो जराए के हवाले से खबर आई थी, एक रिपोर्टर ने कोट की थी, वो कहते हैं मैं अपनी खबर पर कायम आ गई है जी, वो परवेज़ खटक साहब ने तरदीद आ गई है। अच्छा, तो आपने तो आइडेंटिफाई कर ही दिया फिर पेशावरी चप्पल को जो इस्लामाबाद में। अच्छा, अब आइए आगे जी। शेख साहब ने जो कहा है वो बड़ी अहम स्टेटमेंट है। आपने परवेज़ इलाही साहब का मामला क्लियर कर दिया कि उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, वो कहाँ खड़े हैं वो भी हो गया, समझ आ गया। लेकिन शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में जीत हो या हार, फ़ायदा इमरान खान का ही है। इसका क्या मतलब? देखिए, पहली दफ़ा शेख साहब ने तस्लीम किया कि इमरान खान साहब हार सकते हैं। अच्छा, वरना तो कहते थे 5 साल पूरे करेगा। हाँ, 5 साल नहीं, वो कहते थे ये 5 साल पूरे करके अगले 5 साल भी पूरे करेगा। वो एक फार्मूला तय हुआ था ना। ये अभी तक ये कह रहे हैं खान साहब अपने खुद। इमरान खान साहब उन्होंने कहा 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। हाँ, इनसे हाथ के गया, मैं बैठा हूँ 28 तक। तो बात ये है कि ये आज ये कह रहे हैं कि अगर हम हार भी गए तो हम जीत जाएंगे जी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑपोजिशन हार गई तो जीत जाएगी, फिर भी जीत जाएगी, वीक करके गवर्नमेंट को। मैंने कल अपने डिस्कशन में मैंने कहा कि अगर ये ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता तो महीने 1.5 के बाद ये फिर आएंगे और फिर आएंगे और फिर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को जीने नहीं देंगे, क्योंकि जो उनके मसाइल हैं वो बहुत वसी बड़े पैमाने वाले मसाइल हैं जो कि 4 साल में नहीं हल कर सके तो अगले 6 माह में ये कैसे हल करेंगे, और इनसे गलतियाँ होंगी और लड़ाई झगड़े होंगे और प्रॉब्लम्स होंगे, और ऑपोजिशन आती जाएगी जब तक सूनर और लेटर, मैंने कहा, इमरान खान साहब की छुट्टी नहीं करा देते। अच्छा। तो उस सिलसिले में मैंने कहा था कि अगर इस दफ़ा हार भी जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आगे जाके फिर कामयाब हो जाएंगे, ये मैंने कहा था। अच्छा। अब शेख साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं तो फिर भी उनकी जीत होगी। अब ये फायदा उनको है, वो कैसे है? वो कैसे, मुझे तो समझ नहीं आई कि वो कैसे होगा। शायद वो ये कह रहे हैं कि जीत उनकी ये होगी कि जी चला नहीं सकेगी, ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी, ऑपोजिशन नाकाम हो जाएगी हुकूमत चलाने में, और जब इलेक्शन आएगी उस वक्त तक ऑपोजिशन की आवाम ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ हो गई होगी, और आवाम के जहन में ये बात बैठ गई होगी कि खान साहब को ज़्यादती की उनके साथ, उनको पूरी टर्म कर देनी चाहिए थी, ये आए हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट तो की नहीं, इसलिए खान साहब को फिर एक मौका मिलना चाहिए। तो वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर खान साहब हार भी जाते हैं तो ये ना समझें कि ऑपोजिशन की जीत होगी, ऑपोजिशन जिस किश्ती को चलाने की कोशिश करेगी ये वहाँ नाकाम हो जाएंगे, और लोग आवाम जो है वो फिर खान साहब को याद करने लगेगी। और अगर वो, और अभी ये भी लोग कहने शुरू कर दिया है कि अगर अभी आप कोई वोट शोट लें, कोई पब्लिक ओपिनियन सर्वे करें, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी जो है वो यही चाहेगी कि खान साहब को अपनी टर्म कंप्लीट कर लेनी चाहिए, इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए इस वक्त, खा वो कामयाब भी हो जाए। इस किस्म का भी एक मौक़िफ़ चल रहा है और प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। तो अब ये तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आइनी तौर पे ऑपोजिशन का हक़ है, किसी स्टेज पे भी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और अगर आइन ये कहता है तो फिर डजंट मैटर, आपकी ख्वाहिश जो भी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट खुद डिज़ोल्व कर सकती है असेंबलीज़ को, और डिज़ोल्व करके एक नए इलेक्शन कॉल कर सकती है, तो वो भी एक आइनी तरीका है आगे बढ़ने का। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ये होता है। बरतानिया में, स्पेन में गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व कर देती हैं अगर समझती हैं कि हम नहीं चला सकते और हम ऑपोजिशन को नहीं चलाने देंगे, हम वापस जाएंगे इलेक्टेड के पास। बरतानिया में अंदर होता है, स्पेन में होता है, इटली में तो हर साल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हर 1.5 साल के बाद इलेक्शन या 2 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, या ऑपोजिशन। इसराइल के अंदर दिन रात गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ऑपोजिशन आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, नए इलेक्शन कॉल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आइन के मुताबिक चलती रहती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जी 4 साल के बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है। अलबत्ता तारीख में अभी तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुआ। धमकी
एक दफ़ा हुई थी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, मुशर्रफ के ख़िलाफ़, कि हम इनको इम्पीच कर देंगे, और वो इम्पीचमेंट हो भी जानी थी, बिकॉज उस वक्त जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेफाक कर रहे थे और उन्हीं की मेजॉरिटी थी असम्बली के अंदर, और क्यू लीग वगैरह फारग थे। तो मुशर्रफ ने देखा ये तो अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेहतर यही है कि मैं सेफ पैसेज गारंटी दूँ और अपने आप को फारग करूँ, रिज़ाइन करके इम्पीच ना हूँ। अगर इम्पीचमेंट की तरफ जाते तो फिर कार्रवाई भी उनके खिलाफ होती है उसके बाद, इसीलिए मुशर्रफ साहब ने वो किया और करके निकल गए, और ये उनको सेफ गारंटी मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने दे दी थी कि आप खुद ही चले जाए, नहीं तो फिर आपके साथ बुरा होगा। ठीक है, तो रास्ता खोल दिया था। तो यहाँ भी इसी किस्म की बात शेख साहब कर रहे हैं, मगर मेरा ये बहस करने का मकसद ये था दिखाने के लिए कि ये कमज़ोरी का इज़हार है, ये जो कहना कि अगर हम हार भी जाएं तो हम जीत जाएंगे, और बताएं ना हमें कैसे। मैंने तो बताया कि अगर ऑपोजिशन हार जाती है तो फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी, तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर उल्टा देंगे इनका तख्ता, तो फिर जीत जाएंगे, क्योंकि अवाम अपोजिशन के साथ है। अवाम अब नहीं रही इमरान खान साहब के साथ। अगर अवाम इमरान खान साहब के साथ रहती, आप हर पोल देख लें, नवाज शरीफ साहब और नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और खान साहब की और पीटीआई की गिरती जा रही है। ये तो आपने देखा, हमने डिस्कस भी किया है, हर जगह पे ये हो रहा है, हर प्रोविंस के अंदर ये हो रहा है। परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ी शिकायत है, तो इसीलिए तो अगर ये ना होता तो शायद खान साहब की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती। ठीक है, जब आप लोगों की ताकत की बात कर रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर है मसल्स आजमाए जाने हैं। मौलाना साहब ने तो अपनी तारीख चेंज कर ली है, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं की। अच्छा, जो फ़ोन जाने का शक हुआ ना, वो शेख रशीद साहब की पेशगोई थी कि सुबह तक अच्छी खबर इमरान खान साहब के लिए आ जाएगी, और उनकी ये भी प्रेडिक्शन थी कि इत्तेहादी आज से हुकूमत के साथ होने के ऐलानात शुरू कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन MQM किधर जाएगी? सेठ साहब, परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि MQM के साथ मिलकर फैसला करेंगे। कितना वक्त MQM को लग सकता है? आज उन्हीं से मुलाकातें हो रही हैं मौलाना और मेरा ख्याल है, देखिए MQM जो चीज़ मांग रही है ना, वो काफ़ी कुछ मांग रही है सिंध के अंदर। वो गवर्नरशिप भी मांग रही है, अच्छा, जरदारी साहब से, वो असेंबली के अंदर कुछ और मिनिस्ट्रीज़ भी मांग रही है, और आगे जाके वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, कानून बनाया है पीपल्स पार्टी ने, उसमें भी तरमीम मांग रही है। वो ठीक ठाक किस्म की चीज़ मांग रही है। मेरा ख्याल है इसीलिए, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड में चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ी सा वक्त लग रहा है। इन प्रिंसिपल जरदारी साहब ने एग्री कर लिया कि ठीक है, इन प्रिंसिपल। अब वो इन प्रिंसिपल को फ्लैश आउट करना, वो बारीकियों में जाना, वो फिर लिखत पढ़त होगी। मैंने कल भी इशारा किया था कि MQM लिखत पढ़त चाहेगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतनी लिखत पढ़त नहीं मांगेंगे। उन्हें क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि जी, क्योंकि वो बड़े रियलिस्टिक हैं, वो ये नहीं चाहते कि 12 सीटों के साथ वो अगली पंजाब के अंदर जो हुकूमत बननी है उसके साथ वो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। उन्हें पता है ये मुमकिन नहीं है, उन्हें पता है नून लीग की गवर्नमेंट आनी है। वो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त आप मुझे बना दें, मेरी जो 10, 12, 15 सीटें जो मैं चाहता हूँ अपना कोई अहमियत रखने के लिए, मैं उसको पक्का कर लूँ। मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे उसे इन इलाकों के अंदर डेवलपमेंट फंड्स फेंकूँ, कुछ मुलाजमतें दूँ, अपने पक्के करूँ अपने वोटर को, और ताकि जब कल आए तो मैं आपसे ये कह सकूँ यार मुझे स्पीकर ही बना दो या मुझे सीनियर मिनिस्टर बना दो, ताकि हमें फिर अब हमारा भी तो कारोबार चलता रहे ना। आफ्टर ऑल एक किस्म की ब्रिज है ना बिटवीन दी एस्टैब्लिशमेंट एंड नून लीग। तो वो अभी ब्रिज थे बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब ने इनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, और खुद करके देखा, काम ख़राब कर दिए। तो इसीलिए अब ये चाहेंगे कि ये पंजाब के अंदर इनकी थोड़ी सी हैसियत रहे, और मेरा ख्याल है ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा ख्याल है नून लीग भी इनकी जो ये डिमांड है कि हमें जो चीफ़ मिनिस्ट्री फौरी तौर पे हमें दे दी जाए, आगे जाके हम नहीं मांगेंगे आपसे चीफ़ मिनिस्ट्री, मगर हमारी ख्याल किया जाए, ये बात, और कोई नहीं। और ये जो है ना दुश्मनी अब नहीं होंगी। अब हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे, अगली हुकूमत आपकी आएगी तो हमें आप हुकूमत के अंदर ही लेके आइए एज एन अलायंस पार्टनर। अच्छा, मैं जो सवाल बहुत अहम करना चाह रही थी वो शहबाज शरीफ साहब के फार्मूले के हवाले से ही था, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ज़रा ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूलों को तो ब्रेक लगने वाली नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, और बात अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का चेहरा है और इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कौमी हुकूमत
बनाई जाए माइनस पीटीआई, लेकिन और हमें 5 साल दिए जाएं ताकि हम तंदही के साथ ये सारे मसाइल निपटाएं जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। सेठी साहब, ये फार्मूला क्या होता है कौमी हुकूमत का, और इसके बारे में क्या पीडीएम भी क्लियर है और ये पीडीएम की हिमायत से ये बात करें? देखिए, कौमी हुकूमत उसी चीज़ को कहा जा सकता है जिसके अंदर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की मिल के एक हुकूमत बने। आम तौर पे जंग के दौरान अगर कोई कौम या मुल्क किसी जंग में वॉर डिक्लेयर कर चुका है, अगर कल को हमारा वॉर डिक्लेयर हो जाता है विद इंडिया, या इंडिया हमारे पे हमला कर देता है और वॉर डिक्लेयर हो जाता है, अच्छा। तो यहाँ फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन को एक ही सफ़े पे होना पड़ेगा, क्योंकि नेशन का मामला है। वहाँ जो भी फैसले होंगे सबको उसकी मलकियत लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकेगा कि एक पार्टी उसकी मलकियत ले, दूसरी पार्टी उसकी तनकीद करे और एस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों की टांगें खींचे। अच्छा। तो फिर उस सूरत में नेशनल गवर्नमेंट बनती है। नेशनल गवर्नमेंट, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद होती है गवर्नमेंट और उसके एलाइज, और ऑपोजिशन से मुराद होती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। बड़ी सीधी सी बात। यहाँ जो बात हो रही है वो ये नहीं हो रही इस किस्म की नेशनल गवर्नमेंट की, यहाँ बात हो रही है पीडीएम की गवर्नमेंट की एंड एलाइज, और माइनस पीटीआई। पीटीआई विल रिमेन इन ऑपोजिशन। तो अगर तो ये पीटीआई को इंक्लूड करते हैं किसी एक गवर्नमेंट के अंदर, और यह पीटीआई इंक्लूड होना चाहती है और ये उनको इंक्लूड करते हैं, तो फिर आप ये कह सकेंगे कि ये नेशनल गवर्नमेंट है। तो ये नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर कर क्यों रहे हैं बात? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ। वो एक इम्प्रेशन ये देना चाहते हैं कि हम तो नेशन, कौम, हम तो सब ये यकजहता है, हम तो कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने सारी जमातों को इकट्ठा कर लिया जी। और उसके अंदर ये पीडीएम जो है, इसके सारे जो इनके जो एलाइज हैं, जिनके अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो पार्टीज हैं, सबको हम इंक्लूड करेंगे अगली गवर्नमेंट के अंदर जी। और अब जबकि पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में आ रही है, आई गई है ना एक किस्म की, तो फिर ये मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसके अंदर वो सब इन साथियों को इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब बात यह है कि दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त कि इमरान खान साहब ने भी एक किस्म की एक इतने इत्तेहादी इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप कह सकते हैं उनकी भी एक ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट ही है। मगर फ़र्क ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इतनी बड़ी ऑपोजिशन है कि वो उनको नेशनल गवर्नमेंट नहीं कह सकते। मगर अगर कल को वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चौधरीज, पीपल पार्टी, क्यू, फलाना टिंगड़ा, एमक्यूएम, ये सारे मिलके बांट लेते हैं कि सिंध के अंदर ये होगा, फलाने के अंदर ये होगा, फलाने के अंदर ये होगा, और सब मिलके अभी हुकूमत करेंगे, और पीटीआई बाहर बैठी रहती है, तो फिर भी वो नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो नेशनल गवर्नमेंट वाली बात ये इसलिए प्रोपागेंडा ये किया जा रहा है कि हम तो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी अवाम को हम उनके नुमाइंदे हैं, हम सब मिल के अवाम के लिए कोई ऐसे काम करेंगे जिसके साथ अवाम खुश होगी, सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, मगर हकीकत ये है कि ये नेशनल गवर्नमेंट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट होगी ऑफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, और ये छोटे छोटे जो लोग हैं इन सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हिस्सा दे दिया जाएगा। तो ये नेशनल गवर्नमेंट नहीं होगी। नेशनल गवर्नमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इकदाम कर रहे हैं वो सख्त होंगे। अच्छा। मुश्किल, रिफॉर्म्स। हाँ, मुश्किल रिफॉर्म्स होंगे। अच्छा। अब उनको बेचने के लिए ये कहना पड़ेगा कि हम तो सारे कौम की नुमाइंदी है, ये सबने मिलकर ये किया है। एक पीटीआई बाहर बैठी हुई है, बाकी तो सारे हमें इकट्ठे हैं। पीटीआई ये नहीं कह सकती कि वो कौम के लिए कर रही है, क्योंकि 156 तो बाहर बैठे हुए हैं, और पीटीआई की तो अपनी मेजॉरिटी नहीं है, वो तो लोगों को इकट्ठा करके मेजॉरिटी बनाई है। तो इसलिए अगर नून लीग की मेजॉरिटी होगी और वो इन लोगों के बगैर भी अपनी हुकूमत बना सकते हैं, मगर फिर भी इनको इंक्लूड करेंगे। अच्छा। इसलिए वो ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि हमारी तो एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट होगी, हम जो मुश्किल फैसले करेंगे मुश्तरका बैठ के फैसले करेंगे, आवाम के साथ उनको जाके इकट्ठा बेचेंगे कि ये देखिए ये आवाम के फ़ायदे की बात है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ, हमने उनके साथ भी कंसल्टेशन की है और सबके साथ किया। वो पीटीआई तो वैसे ही हमें उन्होंने हाल क्या किया, वो यही कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि पीटीआई ने हाल क्या उन्होंने किया। तो गन डाला है, उसको ठीक करने आए हम। अच्छा। तो इस सिलसिले में भी है नेशनल और वो एंटी नेशनल है। अच्छा। ये खाता खुला। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात पहले भी कही थी कौमी हुकूमत की, और वो इदारों के दरमियान डायलॉग की भी बात करते थे, उससे पहले मिसाक मईशत की भी ऑफर कर चुके थे। अभी वो ये जो बातें कर रहे हैं ये पीडीएम में डिस्कस हो चुकी हैं कौमी हुकूमत की, जो फार्मूला जिसकी आप बात कर रहे थे कि 6 जमातों के दरमियान, ये हो चुका है। अच्छा। और ये भी हो सकता है इसको हम नेशनल गवर्नमेंट कहेंगे। अच्छा, लेबल ये लगा देंगे, लेबल ये लगेगा कि ये नेशनल गवर्नमेंट है। अच्छा। ताकि लोग कभी नेशनल गवर्नमेंट बनेंगे, मतलब एस्टैब्लिशमेंट भी साथ है ना। जब नेशनल गवर्नमेंट होगी तो हाउ कैन नेशनल गवर्नमेंट बी देयर विदाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड विदाउट
70% या 80% ऑफ ऑल द वोट बैंक। अच्छा, तो ये इसीलिए दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो इमरान खान साहब का जो खाता है वो फ़र्क है, ये फ़र्क होगा। फ़र्क होगा अगर इनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इलेक्शन ये सारी सियासी जमातें मिल के और ये खान साहब की पार्टी के 10, 15, 20 सीटें रह जाती हैं, बाकी सारी इनके दरमियान बांटी जाती हैं और ये सब मिलके एक हुकूमत बना लेते हैं, तो वेरी गुड। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि 200 से ऊपर अगर ये निकल गए तो इनका यही है ना जी, हम सब मिल गए हैं, सिवाय एक पार्टी है वो बाहर बैठी हुई है, उनमें से उनके 150 बंदे थे, उनमें से 50 तो हमारे पास आ गए हैं। अच्छा। बाकी 100 रह गए हैं, देखा जाएगा उनका, वो दे नाइदर है नो दैट। ठीक है। अच्छा, दिन को ऐसे लगता है जैसे गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, क्योंकि इमरान खान साहब कहीं ना कहीं खिताब कर रहे होते हैं, ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें मना करता है या नोटिस भेज देता है। वो कह रहे हैं कौम इस्लामाबाद पहुंचे और उस दिन हमने बताना है कि कौम हक के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने ओआईसी के पेश नज़र 2324 के बजाय 25 को वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन आप कह रहे थे कि सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी, कहीं से कहा जाएगा कि आप ऐसे ना करें। अभी तो मुझे ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी, आज इमरान खान साहब ने फिर बात वही की है कि हम आ रहे हैं जी, 28 को हम वहाँ होंगे या 27 को। और शहबाज शरीफ साहब ने भी आज ये बात कही है कि अगर वो आएंगे तो हम आएंगे। हाँ जी, लॉन्ग मार्च होगा और ये हमने पहले ऐलान कर रखा था जी। मगर चौधरी शुजात साहब ने आज बात कही है कि जी ये दोनों को चाहिए कि पीछे हट जाए, इसके साथ तसादम हो सकता है, मसले बन सकते हैं, तशद्दुद हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, असैसिनेशन हो सकता है, टेररिज्म हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, जिसके साथ फिर आप एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री को इनवाइट कर रहे होंगे कि आप आके मदाखलत करें और सबकी छुट्टी कराएं, बिकॉज ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए आप ये लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाएँ। अच्छा। ये है तजवीज़। मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं ये समझता हूँ कि आखिर में यही एडवाइस एस्टैब्लिशमेंट देगी अपने तरीके के साथ दोनों साइड्स को। अच्छा। और खान साहब अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर ऑपोजिशन भी बात नहीं मानेगी, पहली बात। अगर खान साहब बात मान जाते हैं कि मैं कॉल ऑफ करता हूं तो ऑपोजिशन भी कॉल ऑफ कर देगी। ठीक। अच्छा। अब आइए कि क्या खान साहब करेंगे या नहीं करेंगे। खान साहब ने एक और भी बात कही है, जो कि चौधरी फवाद चौधरी भी कह रहा है, शेख रशीद भी कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब भी कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा यक्का है एग्जैक्टली क्या कार्ड है जो इमरान खान साहब के पास है, और कुछ हमारे सर्जिकल स्ट्राइक, सियासी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो इशारे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, व्लॉग्स हो रहे हैं। तो अब बात ये है कि वो क्या चीज़ है, क्या है जो कि खान साहब 28 को या 27 को अनाउंस कर देंगे, वो अनाउंस करेंगे और उनका ख्याल है और गेम पलट जाएगी। वो क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब उस दिन एक प्रेसिडेंट के ज़रिए एक इमरजेंसी लगा देंगे। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा कि जी यहाँ हालात ख़राब हो गए हैं, 27 की रात को यहाँ लड़ाई झगड़े शुरू होने वाले हैं। अच्छा। या हो गए हैं या होने वाले हैं, और मैं इमरजेंसी लगाता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन ये भी होती है कि अगर इन मुल्क के अंदर इस किस्म के हालात हो जाएं, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2007 में निफाज किया था, मगर लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने वो और किस्म की इमरजेंसी अच्छा। थी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, और वो इमरजेंसी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट को रोकने के लिए। अच्छा। तो यहाँ और सिचुएशन है, ये ऑपोजिशन को रोकने के लिए ये इमरजेंसी लगाई जाएगी, अगर ये एक तजवीज़ दी गई है। मगर उसके अंदर आइन के बड़े प्रॉब्लम्स हैं इनको, कि कैसे लगेगी, क्या होगा, उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर खान साहब चाहें तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास है, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके पास, तो वो फिर होल्ड करेगी। उसको फिर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो ये जो सारा मोमेंटम है ये टूट सकता है। अलबत्ता वो जाके वहाँ बेइज्जत हो जाएगी कि ये नहीं कर सकते थे, प्रेसिडेंट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट होल्ड करेगा कि आप नहीं लगा सकते थे ये इमरजेंसी। वो जब लगा देगा तो फिर आप क्या करेंगे? ये उसी किस्म की सिचुएशन है कि स्पीकर एक फैसला करता है, वो है गैर आईनी, ठीक है, मगर आप क्या करेंगे? वो फैसला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट असेंबली बंद कर देती है, आप क्या करेंगे? आपको आने नहीं देती, आप क्या करेंगे? पुलिस उनके पास है, रेंजर्स उनके पास। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गन डालने के लिए खान साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं उस वक्त कुछ ना कुछ करूंगा, वो क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। अगर वो गन डालते हैं गैर आईनी तो वो फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर ये बात और चलेगी, और इंस्टेबिलिटी होगी, और गाली गलौच होगा, और लड़ाई झगड़े होंगे, एंड सो ऑन।
क्या एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि ये मुल्क जो है ऑलरेडी कोने पे खड़ा है, डूबता जा रहा है, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और इंतशार बढ़ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। आपको सारे मुल्क जो है आपके बाहर के दोस्त कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाएं। चाइना नाराज़ है आपसे, सऊदी अरेबिया नाराज़ है, अमेरिका नाराज़ है, यूरोप नाराज़ है, आपके साथ तो कोई खड़ा ही कोई नहीं। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है सिटी साहब। मुझे आज ये भी खबर चली थी कि 2 दोस्त ममालिक जो हैं वो OIC के इजलास के मौके पर कोशिश कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को थोड़ा इस्तेहकाम दिया जाए और जो 2 फरीकैन आपस में लड़ रहे हैं इनके दरमियान थोड़ा सीज़ फायर कराया जाए। वो सीज़ फायर जो है वो यही हो सकता है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं इसको बंद किया जाए। अच्छा। और आइन को फॉलो किया जाए। आइन को फॉलो करने का मतलब ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि जी ऑपोजिशन को कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैंसिल ना करें या इमरान खान साहब ये एडवाइस जरूर दी जा सकती है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि खान साहब लड़ाई झगड़े ना करें आप। मगर जाते जाते मैं एक और बात कह दूँ, खान साहब कुछ और भी कर सकते हैं। बस 1 सेकंड है तो मैं कह दूं। अब वो क्या है? वो क्या ये है कि वो मेरा ख्याल है कि कुछ वीडियोस लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। और धमकी यही है कि मैं जब वीडियोस दिखाऊंगा उस मजमे में तो अपोजिशन की फूंक निकल जाएगी और बड़े हालात ख़राब। अच्छा, इनके हक में वो बात जाएगी। अच्छा। अब वो क्या वीडियोस हैं, अब ये भी एक बात चल रही है। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड भी ले आऊँ कि खान साहब इमरजेंसी कर सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं। वो पहले और लोगों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोस दिखाई गई मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से वो भी कुछ नहीं कर सकी, शायद ऐसी वीडियोस उन्होंने चेयरमैन ऐप के खिलाफ वीडियो दिखाई, रोक दिया। उन्होंने जज के खिलाफ वीडियो दिखाई, उन्होंने तो नहीं दिखाई थी ना। उन्होंने भी दिखाई तो वीडियोस तो काम कर जाते हैं एक हद तक। अच्छा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। यानी गेम अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले कितने चौकों चौराहों में घूम सकती है। सेठी साहब ने उसका अहाता किया। ये जो आने वाले दिन हैं या आने वाले बरसों का फैसला करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेठी साहब से कुछ आप मजीद इस बारे जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए ज़रूर पैगाम भेजिए, फीडबैक भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।